बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 है और 10th है, तो ये आपको वीडियोस में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि आप हम न्यूमेरिकल का स्टार्ट ले रहे हैं और चूँकि लंबे पॉज के बाद हम दोबारा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो 9th की वीडियो में कुछ इब्तिदाई मैंने गुफ्तगू की थी यही न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो जब आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे तो नेचुरली आप 9th को तो इग्नोर करेंगे कि जी 9th के साथ आपका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप 9th के लिए वो जो पहली वीडियो है उसमें एक 60% टाइम मैंने गुफ्तगू की है कि ये न्यूमेरिकल्स बेसिकली होते क्या हैं और थोड़ा सा उसकी जो टेक्निक्स वगैरह हैं उन पे गुफ्तगू हुई है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे वही बातें करके आपका टाइम वेस्ट करूँ, और हमारी वीडियोस जो है मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट टू द पॉइंट हो। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट होगी, मेरी एडवाइस होगी ये कि आप 9th की वीडियो को ज़रा सा डिटेल करके देख लीजिएगा। जहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो जाए वहाँ से आप इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन इब्तिदाई जो गुफ्तगू है वो आप देख लें तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको वो फ़ायदा देगी। रमज़ान का महीना भी चल रहा है और आपके एग्ज़ाम भी जो है तो इंशाल्लाह बहुत करीब हैं। आप लोग उसके लिए अपना मोमेंटम बरकरार रखिएगा और ये छुट्टियां होना या ना होना ये आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप योर कोर्स। वी विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 1 और 9th में चूँकि अगर आप देख चुके हैं अगेन एंड अगेन तो आपको पता चल गया होगा कि मैं फार्मूला और डेटा वगैरह किस सीक्वेंस में चलूँगा। A mass hung from a spring vibrates 15 times in 12 seconds. So number 1 mass तो उसने नहीं मास की क्वांटिटी तो नहीं गिवन, सॉरी आई थॉट इट इज रिलेटेड टू मास। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 15, time taken is equal to 12 seconds। दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय एफ, और द सेकेंड थिंग इज द टाइम पीरियड। which is denoted by capital T. Be careful, ये जो टाइम है, टाइम टेकन, इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल t, और कैपिटल T जो है वो हमसे पूछ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए, चूँकि पहले फ्रीक्वेंसी को उसने पूछा है, फ्रीक्वेंसी के लिए है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। F is equal to number of vibrations 15, time taken 12। 9th के बच्चों को भी मैंने यही एडवाइस की थी कि आप सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करें, हमसे गलतियां हो जाती हैं। सो F is equal to 1.25। नेवर फॉरगेट टू पुट द यूनिट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, इसको हमने ब्लॉक कर दिया। देन वी हैव द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए आप दो फार्मूले यूज कर सकते हैं, एक है टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन विच इज ऑपोजिट, और दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है 1/f। सो t इज इक्वल टू 1/1.25, 1 डिवाइडेड बाय 1.25। सो टाइम पीरियड बिकम्स t इज इक्वल टू 0.8 या 0.80, जो भी आप लिखना चाहें, सेकेंड। दिस इज़ आवर न्यूमेरिकल नंबर 1। आसान है। मैं बेटा थोड़ा सा शायद आपको फील होगा तेज़ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको मुझसे ज़्यादा तेज़ जाना चाहिए। स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ, अब स्प्रिंग मास सिस्टम, अब आपकी जो कोर्स है उसके अंदर स्प्रिंग मास सिस्टम है। पेंडुलम आपके कोर्स में से, बुक में से नहीं, कोर्स में से, ये जो इस दफ़ा एक्सेलरेटेड कैरिकुलम है उसमें से स्प्रिंग मास सिस्टम ऐड किया उन्होंने और पेंडुलम को वो एक्सक्लूड किया। तो मैं ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसके अंदर वो सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 पेंडुलम से है, वो हमारे कोर्स में नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़
A spring mass system requires a force of 100 Newton. F is equal to 100 Newton. To compress to a displacement of 4 centimeter. So displacement जिसको हम x से ज़ाहिर करते हैं 4 सेंटीमीटर है. वंस अगेन सेंटीमीटर हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में नहीं है. सो 4 सेंटी का मतलब होता है 100. इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं. सो x इज इक्वल टू 0.04 मीटर. पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता है, हम जाहिर करते हैं k से. हुक्स लॉ से हमें मालूम है F इज इक्वल टू के एक्स. के मालूम करना है. सो अब आप 10th में हैं तो अब आपको वो नहीं कहेंगे कि ये करें और ये करें, इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें. आपने थोड़ा मेच्योरिटी करनी है. F इज़ 100 एंड x इज़ 0.04. K इज़ इक्वल टू, इनको डिवाइड करना है. जो आंसर आ जाए, देखिए अगर आप यूनिट आपके जहन में नहीं रहा तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और इसका यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का मीटर. सो न्यूटन पर मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कोर्स में नहीं है. कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ प्रोपेलर ऑन अ प्लेन इफ इट कंप्लीट्स 250 साइकिल्स इन 5 सेकेंड. मैं सिर्फ फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लूँगा, अगरचे कि वो भी मुझे नहीं करनी चाहिए थी. क्वेश्चन आसान है. नंबर ऑफ साइकिल्स या वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस एक ही चीज़ है. कितने हैं जी? 250. और टाइम उसमें लगा है, टाइम टेकन विच इज़ स्मॉल t इज़ 5 सेकेंड्स. यस, 5 सेकेंड्स. अब फ्रीक्वेंसी वो पूछ रहा है F is equal to number of cycles divided by time taken, which is small t. So 250 divided by 5. चलेंगे, थोड़ा सा आसान है. तो 5 5s are 25 और ये 0 पर ले आइए तो ये कट जाएगा 50. और फ्रीक्वेंसी का यूनिट यस, हर्ट्ज. अच्छा जी, थोड़ी सी जगह मुझे बनानी पड़ेगी. यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी. अब थोड़े से चूँकि एक एम्बिग्विटी इन्होंने सिलेबस में छोड़ दी है कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो कोर्स में है या नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई हैं. सो हम सेफ साइड पे जाने के लिए थोड़ा सा वो जो फॉर्मूला हमारे पास एक है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. उसको सामने रखते हुए वो कहता है वाटर वेव्स विद अ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ आपको पता है वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ. तो वेवलेंथ है जिसको हम जाहिर करते हैं ग्रीक सिंबल लैम्डा से 2.8 मीटर है. रिपल टैंक में प्रोड्यूस किया और वेव्स की स्पीड भी उसने दी हुई है. v इज इक्वल टू 3.80 मीटर पर सेकेंड. अब नेचुरली पीछे फ्रिक्वेंसी ही रह गई है तो वही पूछता होगा, अगर वो भी दे दे तो फिर पूछेगा क्या. सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. f फाइंड करना है, इसको इधर ले आते हैं. v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू f. f इज इक्वल टू v हमारे पास है 3.80 और लैम्डा 2.8 या 2.80 जो भी कहते हैं. बाद में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी 0 तो नहीं था, आपने क्यों लिख दिया. तो कुछ चीज़ें आप खुद भी समझ लीजिए कि 3.80 डिवाइडेड बाय 2.80, सो दिस इज़ 1.357. f इज इक्वल टू 1.357. 2 डिजिट तक भी काफ़ी है, 1.36 भी कर सकते हैं. और फ्रिक्वेंसी का यूनिट यस, इट्स हर्ट्ज. जर्मन फिजिस्ट के नाम के ऊपर है. अच्छा जी, वाटर वेव्स प्रोड्यूस, ये तो हो गया. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन अ सीरीज ऑफ वाटर इज़ 4 मीटर, यानी लैम्डा इज़ 4 मीटर. और ट्रेवल 9 मीटर इन 4.5 सेकेंड. तो यहाँ से आपने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेनी है. 9 डिवाइडेड बाय 4.5, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टाइम 4 तो हमारे पास नेचुरल सिंपली 2 आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ गिवन, वेलोसिटी फाइंड, फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आऊँगा, इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। ये मैं इधर एक लाइन लगा लेता हूँ कि हमारे स्टूडेंट इसके लिए याद रखिएगा कि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे वो रेडियो है, चाहे हीट है, चाहे लाइट है, उनकी वेलोसिटी जो होती है, एक तो हम उसको जाहिर सी से करते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट है। एयर में या वैक्यूम में इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये अब आपको वो नहीं बताएगा डिलिबरेटली, उसके अंदर टेक्निकल ये होता है कि वो चाहता है कि ये आपको मालूम होना चाहिए। कहता है कि AM रेडियो वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये तो आपने पहले से लिख लिया, 1230 × 10⁻³ हर्ट्ज। अब वो पूछ रहा है कि जी इसका वेवलेंथ कितना होगा। सो V इज इक्वल टू F लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू V/F। लैम्डा इज इक्वल टू V हमारे पास है 3 × 10⁸ और 1230 आपको याद होगा, पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि इसका कैलकुलेटर के ऊपर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने कैलकुलेटर पे कुछ यूँ लिखना है 3 और उसके बाद एक्सपोनेंट का बिल्कुल निचली रो में एक बटन आपको मिलेगा EXP से, दैट शोज 10⁻, तो आपने सिर्फ 3 के बाद EXP का जो बटन है वो प्रेस कर देना है, और जब आप 8 लिख लेंगे तो आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके कैलकुलेटर के ऊपर 3E8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1230 और फिर आपने वही एक्सपोनेंट और 3 प्रेस कर देना है। तो जब आप इक्वल ले लेंगे तो यू विल गेट समथिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 243.90, 243.90, और लैम्डा है वेवलेंथ, लेंथ है, लेंथ का यूनिट है मीटर। दो वेव्स उसने कही हैं, एक AM था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और दूसरा FM है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड 91.9। सिर्फ इसमें आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करके फिर इसी को सॉल्व करना है, तो आपके पास FM का जो वेवलेंथ है वो भी आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल। अगेन 9 वालों से भी ये बात की थी और आपसे भी ये कहूँगा कि आप इनको अटेम्प्ट करें। गाइड का इस्तेमाल कम से कम 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद करें। अगर आपसे ना हो सकें या आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगे तो अपने कमेंट्स में व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ कम्युनिकेट करें, उसकी पिक्चर लेकर या अपनी छोटी सी वीडियो बना के, हल्की होनी चाहिए क्योंकि भारी वीडियो हो जाए तो फिर वो डाउनलोड होते हुए प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो हमें भेजें। हम नेक्स्ट वीडियो का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आफ्टर अ वीक, क्योंकि एक वीक में हम सारी जो आपकी क्यूरीज़ हैं उनको इकट्ठा करेंगे और नेक्स्ट वीक में जो हम वीडियो बनाएंगे तो आफ्टर 1 वीक, तो उसके अंदर हम आपकी सारी क्यूरीज़ को एड्रेस करेंगे। आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपके जो सवालात हैं, आपको जो मसाइल सामने आएंगे उसके मुताबिक, क्योंकि नेचुरली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको किस किस्म के मसाइल आएंगे, ह्यूमन जो है लिमिटेशंस हैं, तो आप उनको कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी पहले तो आसान लगेंगे, फिर भी हम आपकी कोशिश ये करेंगे कि जिस हद तक मुश्किलात को कम कर सकें करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।